पुनर्जन्म या जीवन दान भी समझ सकते हैं। आज के कुछ साल पहले एक व्यक्ति जो कि वृद्ध थे, उनके एक दिन अचानक सुबह में तबीयत खराब हो गई और कुछ ही क्षण बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर सारे परिवारजन इकट्ठा हुए और गांव वाले भी उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए। तभी उनके पार्थिव शरीर में कुछ हलचल देखने को मिला। ये हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी और ये सभी देखकर वहाँ पे उपस्थित लोग आश्चर्यचकित होकर डरने लगे और कुछ ही क्षण बाद वो व्यक्ति जो मरा हुआ था वो फिर से जीवित हो गया। तो उसी व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसे मरने के बाद क्या अनुभव हुआ, उसे मृत्यु के बाद कैसा लगा। तो आइए इसी कहानी के बारे में जानते हैं। उस मरने वाले व्यक्ति के अनुभव सुनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रैक्टिकल दुनिया में आज जब आप सुन रहे हैं तो आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि यह एक सच्ची घटना न होकर हो सकता है उस व्यक्ति ने मनगढ़ंत कहानियां सुनाई हो। क्या सच में यमराज से इतनी बड़ी गलती हो सकती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन बहुत रेयरली किसी के जीवन में ऐसा होता है कि उसे मृत्यु के पश्चात का कुछ अनुभव हुआ हो और वो फिर से जिंदा होकर बता रहा हो। हालांकि ये विषय इतना रहस्यमयी होती है कि जिसके बारे में जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी को कभी न कभी इस रहस्यमयी अनुभव को प्राप्त करना होगा, भले हम सब फिर से जिंदा होकर न किसी के साथ साझा कर सके। तो आइए जानते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या अनुभव किए। उन्होंने बताया कि जब उनकी तबीयत खराब चल रही थी सवेरे से, तो कुछ क्षण बाद उनके सामने दो डरावने शक्ल वाले व्यक्ति उन्होंने देखा। वो इतने डरावने थे कि उनकी एक झलक भी उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो इतने खतरनाक दिख रहे थे। वो बताते हैं कि वो शायद यमदूत थे। फिर उस व्यक्ति ने उनकी तरफ एक फंदा फेंका और कहने लगे, चल अब तेरा यहाँ से चलने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को आवाज लगाने की कोशिश की, परंतु कोई भी उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। और तो और यमदूत उस फंदे की मदद से उनके शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने हाथ पैर छटक भी रहे थे, लेकिन उनके पास बैठे परिजन को लगा कि शायद वो अपनी बीमारी की वजह से ऐसा कर रहे हैं या दर्द हो रहा होगा, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो फिर बताते हैं कि जब फंदे की मदद से यमदूत शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे, तब उनकी पीड़ा असहनीय थी, मानो शरीर का एक एक अंग शरीर से अलग किया जा रहा हो और वो पीड़ा 1 लाख बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसा हो। पूरा शरीर ऐंठने लगता है और शरीर का पूरा खून मानो पानी में बदल रहा हो। आत्मा पूरी कोशिश करती है कि शरीर को न छोड़े, लेकिन फंदे में इतनी शक्ति ताकत होती है कि वो शरीर की हर एक हड्डी को तोड़कर आत्मा को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो आगे बताते हैं कि वो यमदूत आत्मा को लेकर चले गए, लेकिन जैसे ही वो मेरी आत्मा को यहाँ से ले गए, मेरा मोह इस धरती से अपने आप धुल गया। लेकिन हाँ, एक बात कि वो यमदूत मेरी आत्मा को बार बार मारते जा रहे थे। मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही किए थे और एक पापी आत्मा के साथ ऐसा ही होता है। फिर अचानक दोनों यमदूतों ने मुझे एक ऐसे रास्ते पे ले गए जहाँ घना अंधेरा था, एक भी इंसान वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही उस जगह से इतनी बदबू आ रही थी मानो कितने सारे शव वहाँ पे पड़े हो। वो और आगे बताते हैं कि कुछ देर बाद मेरे साथ उन दोनों यमदूतों ने मेरे सिर पर मेरे ही पापों की गठरी रख दी, जिसका भार मुझसे सहा नहीं जा रहा था। उसके ऊपर से वहाँ की जमीन इतनी गर्म थी कि जैसे बहुत सारे सूर्य एक साथ तप रहे हों। मेरी आत्मा के पैर जल रहे थे, लेकिन जैसे ही इस कष्ट के कारण रुकता तो वो यमदूत मुझे फिर से मारने लगते। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिर उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक चीज आई, जिसके बारे में जानकर हम सभी की रूह कांप जाए। खून से भरी उस नदी में जहरीले जीव जंतु थे और मांस के टुकड़े और हड्डियां भी पड़ी थी। मुझसे उस नदी को पार करने के लिए कहा गया। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं जैसे ही उस नदी में गया तो जो दर्द का आभास हुआ वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। उस पीड़ा की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। वहां से निकलने के बाद मैंने बगल में ही देखा कि एक स्वर्ग का द्वार है और एक नरक का द्वार है। नरक में भयानक यमदूत किसी आत्मा को जलते हुए तेल में तल रहे थे। उस सभी आत्मा की चीखें मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। इसके बाद वो एक बड़े से द्वार के सामने ले गए। वो जगह कोई और नहीं, यमलोक थी, जहाँ यमराज राज करते हैं। वो मुझे दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। कुछ देर बाद जोरदार आवाज आई, इसका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, जाओ इसको वापस छोड़कर आओ। फिर वो यमदूत डरे सहमे बाहर आए और मेरी आंखों के सामने एक पर्दा डालकर ले गए।
एक झटके में मेरी जैसे ही आंखें खुली तो मैं अपने शरीर में था। मित्रों, उन्होंने एक और खुलासा किया, वहाँ कुछ आत्माएं ऐसी थी जो साइड के रास्ते से जा रही थी। वो रास्ता ना ही स्वर्ग का था और ना ही नरक का। आत्मा कौन सी थी, अभी भी उनके मन में एक सवाल है। और तो और उन्होंने कहा कि जो आत्माएं स्वर्ग में थी वो कुछ विचलित नजर आ रही थी, यानी कुछ तो ऐसा है जो इंसानी सोच से परे है। तो देखा आपने किस तरह एक आदमी मरकर जिंदा हो गया और उसने उस सफर की पूरी कहानी बताई। लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। ऐसा सिर्फ 100% में से 0.001% के साथ ही ऐसा होता है। गरुड़ पुराण की माने तो मरने के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। काफी डरावनी और अलग होती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है मित्रों कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान माना गया है। शास्त्रों में भी यह बात साफ किया गया है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या भूलकर भी किसी ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है और ये महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्यों को भी कुंभीपाक नामक नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व, सूअर और ऊंट की योनि में जन्म मिलता है। भूख लगने पर भोजन के लिए चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई भी वस्तु चोरी करना वह भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। चोरी करने वाले मनुष्य या उसके काम में साथ देने वाले मनुष्य तामिश्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वही उसे कीड़े मकोड़े की योनि में जगह मिलती है। वो मनुष्य जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नामक महारोग से पीड़ित होता है और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी ये दुख उसी को झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहाँ उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगला की योनि प्राप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं वैसे कर्म करने से हम लोग बचेंगे, ताकि हम लोगों के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि अपने ही पापों की गठरी हमसे न उठाया जाए। इसी बात के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका